हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था उफ़ ये गर्मी, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि सूरज, बादल और चंद्रमा जो है तीनों के बीच में वार्तालाप चल रही है कि कौन सबसे बड़ा महान है। तो यहाँ पर जो है सूरज कहते हैं कि सबसे महान मैं हूँ। उसके बाद क्या चंद्रमा, पर आज तुम इतने अधीर, इतने विचलित क्यों हो? ये गर्मी कोई नई बात तो नहीं है। किसके लिए? सूरज के लिए। बादल, हाँ, इनके कहने पर ही मैं बोला था झेपते हुए, वरना मुझे क्या पड़ी थी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की। सूरज, मैं अपनी ही गर्मी से परेशान होकर अपने से ही तो कह रहा था, मैंने तुम्हें तो कहा भी नहीं था। तभी पृथ्वी घूमते घूमते उनके निकट आई और उनकी बातों में शामिल हो गई। अब पृथ्वी क्या कह रही है? मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी। सूरज दादा, आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप सब भी अपनी अपनी जगह सही हैं। रात के समय चंद्रमा अपनी ठंडी ठंडी किरणों से जहाँ मेरी जलती धरा को ठंडक देती है, वही आपसे प्राप्त रोशनी से वह पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। चंद्रमा हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अरे बहन, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं भला कहाँ कुछ हूँ? पृथ्वी, नहीं नहीं, तुम तो मेरे साथी हो। तुम्हारी धरती पर मेरे मानव प्राणी जीवन तलाश रहे हैं। अब रही बादल की बात, तो बादल राजा, तुम तो अमृत बरसाते हो। तुम्हारी उपयोगिता पृथ्वी पर रहने वालों से पूछो। तुम अमृत तुल्य वर्षा धरती पर करते हो और प्यासे प्राणियों को जीवन का दान देते हो। सूरज, हाँ हाँ हाँ, वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सबकी बातों को नीचा भी होने नहीं दिया और हमें आईना भी दिखा दिया। पृथ्वी, सूरज दादा, यदि हम सकारात्मक रूप से सोचें तो सब तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएगी। कभी भी हमें अपने को न तो छोटा मानना है और न ही किसी को अपने से कम आंकना है। चंद्रमा, हाँ हाँ पृथ्वी बहन, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं और सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भी हैं। सूरज, लेकिन मेरी गर्मी के अलावा मानव निर्मित गर्मी के बढ़ने से मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। अपना तो मुझे कोई दुख नहीं, पर पृथ्वी बहन, तुम निरंतर संकट से घिरती जा रही हो। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। पृथ्वी, हाँ सूरज दादा, कुछ परेशानी भरे स्वर में, ये इंसान अपनी नित नई खोजों अनुसंधानों से मुझे ही हानि पहुंचा रहे हैं। आज हर घर, ऑफिस, कार, बस, रेल सभी में एयर कंडीशनर होने से उनका बोझ मेरे ऊपर लदा जा रहा है। फैक्ट्री, कारखाने, मिलों व वाहनों के धुओं से पूरा वातावरण जो है वह प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन मानव अपनी भावी पीढ़ी के बारे में न सोचकर निरंतर अपने आविष्कारों से प्रसन्न होते हुए इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। बादल, हाँ, इन दूषित नदियों के जल से बनकर मैं भी दूषित होता जा रहा हूँ। सूरज, यही बात तो मैं बताना चाहता था कि मानव के बढ़ते कदम ने पृथ्वी पर आज तापक्रम को इतना बढ़ा दिया है कि वह तपिश मुझ तक पहुँचने लगी है। आओ हम सब मिलकर मानव को सचेत करें। हे मनु के वंशजों, स्वीकार हमारा प्रणाम करो। कूड़ा करकट, धुआं, तपिश को एक हद तक ही बढ़ावा दो। झुलसोगे तुम भी साथ, नहीं शान की कोई बात। इन पंक्तियों को गाते गाते बाकी सभी अपनी अपनी धुरी पर दोबारा पहुंच गए और बादल भटकते हुए आगे बढ़ गया। ये था नाटक सुजाता
सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया, जहाँ पर जो है पृथ्वी, बादल, सूरज जो हैं वह किस तरह से जो है मानव के आविष्कारों की वजह से जो है वह दूषित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, और अपने आप को जो है वह अपने दुखों को जो है वह बयां कर रहे हैं कि किस तरह से जो मनुष्य जो हैं वह उनका भी ना ध्यान रख रहे हैं, ना ही अपने आने वाले वंशजों का ध्यान रख रहे हैं।